मित्रों नमस्कार। हमारे पूर्वांचल में एक प्रसिद्ध कहावत है कि अगर एक पत्थर चलाओ तो किसी न किसी नेता को ही लगेगा। यहाँ हर परिवार में नेता मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार आज से लेकर आज तक के बड़े बड़े सम्मानित पत्रकार साथियों की भीड़ भी है। लेकिन आज उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी के सामने इस भीड़ से एक आवाज़ निकली। वह आवाज़ थी भारत समाचार के जिला संवाददाता श्री कुंदन मिश्रा जी की। कुंदन भैया, सबसे पहले धन्यवाद आपको। धन्यवाद इसलिए कि आपने जो प्रश्न माननीय उप मुख्यमंत्री जी के समक्ष उठाया वो प्रश्न हर कुशीनगर जनपद वासियों का एक दर्द है। मैंने भी कल सोशल मीडिया पर माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को संबोधित एक वीडियो संदेश जारी करके कुशीनगर के सम्मानित लोगों के दर्द को आवाज देने की कोशिश की थी। खैर, श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ना सही, श्री ब्रजेश पाठक जी ही सही, कुंदन भैया के माध्यम से संज्ञान लिए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब यह सूचना मिली है, मान के चलिए कि कुछ दिनों में अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट यहां उतरती मिलेगी। क्षमा कीजिएगा उप मुख्यमंत्री महोदय, ये कुछ दिन इतना खतरनाक शब्द है कि मेरे पूर्वांचल में अगर कोई उधार मांग ले और बोले कि कुछ दिन में दे देंगे तो लोग समझ जाते हैं पैसा तो गया। कुशीनगर एयरपोर्ट की हालत देखकर लगता है कि सरकार ने एयरपोर्ट नहीं स्मारक बनाया है। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जहां अंतर्राष्ट्रीय तो छोड़िए, कभी कभी चिड़िया भी सोचती होगी कि यहां उतरना सुरक्षित है या नहीं। उद्घाटन वाले दिन तो ऐसा माहौल बना था कि जैसे कुशीनगर अब सीधे ब्रह्मांड से जुड़ जाएगा। लेकिन इतना शांत एयरपोर्ट दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। भगवान बुद्ध की धरती है ना, यहां जहाज नहीं मौन उतरता है। अब यहां इतनी शांति रहती है कि अगर गलती से कोई एक सिक्का गिरा दे तो उसकी आवाज नेपाल तक सुनाई दे जाती है। लोगों ने सोचा एयरपोर्ट चालू हो जाएगा तो रोजगार आ जाएगा, पर्यटक आएंगे तो व्यापार बढ़ जाएगा। लेकिन आया क्या? नेताओं का काफिला, कैमरा, ड्रोन, भाषण, और उसके बाद शांति तो ऐसी आई कि भगवान बुद्ध भी सोच रहे होंगे कि इतना मौन का पाठ तो मैंने भी नहीं पढ़ाया था। लेकिन जब जनता पूछती है कि फ्लाइट कब शुरू होगी तो सरकार कह देती है कि कुछ दिन और। हे सरकार, ये कुछ दिन सरकारी कैलेंडर में कितने साल का होता है? क्योंकि जनता का तो पूरा मौसम बदल गया है। अब हालात ये है कि एयरपोर्ट पर रनवे कम और वादों की लैंडिंग खूब हो रही है। इतनी तारीखें तो प्रेमी अपनी शादी में नहीं देते हैं जितना सरकार उड़ान शुरू करने में दे चुकी है। मेरा एक आखिरी निवेदन स्वीकार कर लीजिए, एयरपोर्ट खोलना है तो खोलिए, वरना टिकट काउंटर की जगह वादों का संग्रहालय बना दीजिए। क्योंकि वहां सबसे ज्यादा अगर कुछ जमा हुआ है तो वो है भाषण, आश्वासन और मेरे जैसे लोगों का टूटा हुआ भरोसा। बहुत बहुत धन्यवाद।